दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 5 परीक्षा अध्ययन। तो ये जो है पाठ 8 छत्रपति शिवाजी, जिसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हम इसके अंदर देखेंगे और बाकी भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं परीक्षा अध्ययन के वो सब देखेंगे। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 में 1627 ईस्वी में, ठीक है, हुआ था। तो आपको 1627 में क्लिक कर देना है। उसके बाद दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, तो दांत खट्टे करना मतलब होता है दुश्मन को हराना। उसके बाद मोनिका को आज बाहर जाना है वाक्य में किस शब्द का प्रयोग हो में क्रिया क्या है। क्रिया क्या होती है, देखो कि किसी शब्द का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, खाना, पीना, सोना, मैक्सिमम उसमें ना वर्ड जरूर आता है। तो देखिए यहाँ पे जाना, तो मोनिका को आज बाहर जाना है, तो जाना यहाँ पर क्रिया शब्द होगा। इतना आप जान लीजिए बच्चों कि जो है क्रिया में ना शब्द आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना किससे की। तो शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना अपनी मां से की। चलिए नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शिवाजी का जन्म डैश में हुआ था। तो शिवाजी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। माँ हा में बड़ा आ की मात्रा रा, आधा सा और ट्रा, महाराष्ट्र। गुरु शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो गुरु से भाववाचक होगा गुरुता। शिवाजी ने सर्वप्रथम डैश युद्ध प्रणाली का उपयोग किया। तो शिवाजी ने जो है छापा मार जो है युद्ध प्रणाली का उपयोग किया। ठीक है, युद्ध लड़ने का एक तरीका होता है। शिवाजी की तलवार का नाम क्या था। तो आपको याद रखना है भवानी। ठीक है, वा में बड़ा की मात्रा और ना में बड़ी की मात्रा, भवानी। कोडाना दुर्ग की लड़ाई में डैश की वीरगति को प्राप्त हुआ। तो कोडना दुर्ग की लड़ाई में जो है तानाजी मालसुरे जो है वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके बाद राज्याभिषेक के बाद उन्होंने डैश की उपाधि, किसकी उपाधि धारण की। तो उन्होंने छत्रपति, ठीक है, किसकी उपाधि धारण की। तो छत्रपति, इसका यहाँ पर देखिए छत्रपति, छत्रपति। तो महाराष्ट्र पति से कर लेना है आपको गुरुता, छापामार, भवानी, तानाजी मालसुरे, छत्रपति। इसका फटाफट इसको मैं बताते जाता हूँ आपको कि शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी। तो दादा कोंडदेव ने जो है शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा दी। आतताई शब्द का अर्थ लिखिए। तो आतताई शब्द का अर्थ है अत्याचार करने वाला। शिवाजी और किस साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही। तो शिवाजी और जो है मुगल साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही। तो शिवाजी और माँ में छोटा मात्रा गल, मुगल साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता जीजाबाई ने देश रक्षा हेतु शिवा को किन ग्रंथों की कहानियां सुनाया। तो किन कहानियों को सुनाया। तो माता जीजाबाई ने, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो इस जो पिछला वाला हम देख लेते हैं। जैसे माता जीजाबाई ने देश रक्षा हेतु शिवा को किन ग्रंथों की कहानियां सुनाई। तो इसका आंसर होगा माता जीजाबाई ने देश रक्षा हेतु शिवा को महाभारत, रामायण और जो है पौराणिक ग्रंथों की, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, इतना ही होगा। ठीक है, पौराणिक ग्रंथों की कहानियां सुनाकर प्रेरित किया। शिवाजी को किन किन सेना नायकों को परास्त किया था। तो सेना नायक मतलब जो सेना की कमांड करते हैं। तो शिवाजी अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े और कई सेना नायकों को उन्होंने परास्त किया है। जैसे इनमें से मुख्य थे अफजल खां, शाइस्ता खां इत्यादि। तो अफजल खां लिख लेना है, शाइस्ता खां आप। उसके बाद नेक्स्ट है एक प्रत्यय लगाकर कोई दो शब्द बनाइए। तो जैसे मास में एक प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगता है शब्द के, तो ये एक शब्द हो गया मास। इसमें इक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मासिक। छोटा ई है इसलिए सा के ऊपर छोटी की मात्रा हो जाएगा। राजनीति के बाद उप लगाएंगे तो राजनैतिक हो जाएगा, राजनैतिक। तो ध्यान देना है, इनकी प्रैक्टिस आपने कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो लघु का भाववाचक होता है लघुता, ईमानदार का ईमानदारी, रमणीय का रमणीयता, गरीब का गरीबी और उदार का उदारता। तो ये आपने प्रैक्टिस करना है। लघुता 5-7 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। लघुता, ईमानदारी, रमणीयता, गरीबी, उदारता। उसके बाद नेक्स्ट देखिए लघुत्तरी प्रश्न में शाह आलम को शिवाजी ने झुककर प्रणाम क्यों नहीं किया और शिवाजी के अंदर क्या भाव थे। शाह आलम एक कैसा था, अत्याचारी जो है राजा था, बादशाह था। शिवाजी किसी अत्याचारी के आगे सिर नहीं झुकाना चाहते थे। उनके अंदर स्वाभिमान और स्वदेश प्रेम के भाव
ठीक है, स्वदेश प्रेम के भाव थे। उसके बाद आपने अपने घर में बहुत सी ऐतिहासिक पौराणिक लोक कथाएं सुनी होगी, आपको कौन सी अच्छी लगी और क्यों? तो मुझे रामायण की कथा सबसे अच्छी लगी, क्योंकि रामायण अधर्म पर धर्म की जीत है और सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई से बहुत प्रेम करते थे, उनका सम्मान करते थे, उन्होंने जो है उनकी शिक्षाओं को आत्मसात किया। शिवाजी अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। चलिए इसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो शिवाजी अपने देश से बहुत प्रेम करते थे, उनके अंदर बहादुरी के गुण थे, वह दयावान थे, न्यायप्रिय थे और चरित्रवान वीर महापुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई वीरतापूर्वक कार्य किए। नेक्स्ट है औरंगजेब के पहरे से शिवाजी कैसे बाहर निकले? तो शिवाजी ने जो है बीमार होने का, अब देखो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद भी कर लिया था, तो कैसे बाहर निकलते हैं? तो शिवाजी ने बीमार होने का बहाना किया, उन्होंने दान देने के लिए मिठाइयाँ और फल बंटवाना आरंभ कर दिया। प्रतिदिन मिठाइयाँ और फलों के टोकरों में आते जाते देखकर पहरेदार जो है असावधान हो गए और एक दिन शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी चुपचाप जो है टोकरे में बैठकर किले से बाहर निकल गए। तो इस तरह से इसमें जो है ये क्वेश्चन है। इसके बाद एक बात देख सकते हैं, पृष्ठ नंबर जो बुक में आपके 50 और 51 पर विनय चित्र क्रमांक जो सेवन और गतिविधियों को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो है चित्र में शिवाजी सहयोगी तानाजी सोनदेव ने कल्याण के जो है सूबेदार हैं को पराजित कर अपनी पुत्रवधि को जो है शिवाजी के सम्मुख उपस्थित किया, जिससे शिवाजी उसे कोई सजा दे, परंतु शिवाजी ने उससे अपनी माँ की तुलना करते हुए सम्मानपूर्वक उसको जो है घर भिजवा दिया। तो यहाँ तक ये जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, और इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो सब मैंने इसमें जो है प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।